ब्रह्मा द न्यू डिस्ट्रॉयर। महल में नवजात की पहली पुकार। महल के विशाल कक्ष में एक नवजात की किलकारी गूंज उठी। वह आवाज छोटी थी, पर उसमें भविष्य कांप रहा था। उसकी नन्ही सी उंगलियां हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह दुनिया को अभी से थाम लेना चाहता हो। उसके चेहरे पर राजा भीमादेव का तेज था, पर आंखों में कुछ और था। प्रकाश और अंधकार, दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा था मानो देवताओं की कृपा और छाया की चेतावनी एक ही शरीर में जन्म ले चुकी हो। रानी अवनी ने उसे सीने से लगाया। उनका हृदय कांप उठा। इतना छोटा सा शरीर और इतना बड़ा भाग्य, इतना भार, इतनी छोटी सी सांसों के लिए। उन्होंने मन ही मन में सोचा। उनकी उंगलियां हल्के से कांपी, जैसे वह बच्चे को नहीं, पूरे भविष्य को थामे हुए हो। लेकिन उसी पल महल के बाहर धरती खून से नहा चुकी थी। हवा में राख, बारूद और मृत्यु की गंध तैर रही थी। आकाश लाल हो चुका था, मानो स्वयं समय ने रक्त बहाना सीख लिया हो। अंधकार लोक और युद्धभूमि। राजा भीमादेव युद्धभूमि के मध्य में खड़े थे। चारों ओर चीखें थी, टूटते शरीर थे और मृत्यु की गंध। अंधकार लोक की संयुक्त सेनाएं, भूत, पिशाच, दानव, राक्षस और शैतानी कुल और सूर्यवंशी साम्राज्य के पुराने दुश्मन, सब एक साथ सूर्यवंशी साम्राज्य को निगलने आए थे। लाल कोहरा आसमान को ढक चुका था। बिजली बार बार कौंधती और हर चमक में किसी ना किसी योद्धा की अंतिम सांस टिक जाती। देव रैंक योद्धाओं की आत्मा अंधकार प्राणियों को और भयानक बना रही थी, क्योंकि देव रैंक के योद्धाओं का शरीर तो खत्म हो जाता, पर उनकी आत्मा युद्ध में भाग ले रही थी। और वही आत्माएं अंधकार को और गहरा कर रही थी। राजा भीमादेव का हर प्रहार धरती को कपा देता था। उनकी तलवार जब उठती तो लाशों की परतें बिछ जाती। पर दुश्मन रुक ही नहीं रहे थे। एक महीना और अंतहीन युद्ध। एक महीना, पर समय ने अपनी पहचान खो दी थी। ना दिन का उजाला सुकून देता और ना रात का अंधेरा। हर सुबह युद्ध, हर रात युद्ध। रोज सैकड़ों सैनिक गिरते और दर्जनों देव योद्धा राग बनते, और हवा में बस एक ही शब्द बार बार गूंजता, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। फिर भी भीमादेव के चेहरे पर हार का भाव नहीं था, पर उनके हृदय में एक कांटा लगातार चुभ रहा था। क्या मैं अपने राज्य को बचा पाऊंगा? 8 सेनापति। अंतिम क्षण। भीमादेव के 9 महान सेनापति थे। अब युद्ध में सिर्फ 8 खड़े थे। सिंहवर्धन, अग्निरथ, धूमकेतु, बृजनंदिनी, चंद्रकेतु, कालदाहिन, शूलकांता, नीलकवचा। इनकी सांसें भारी थी, आंखों में धुंध थी, घावों से खून बह रहा था। किसी की ढाल टूट चुकी थी, किसी का शस्त्र आधा रह गया था। फिर भी वे झुके नहीं। यह उनका धर्म था, यह उनकी निष्ठा थी, यह सूर्यवंशी रक्त की अंतिम शपथ थी। नौवा सेनापति मूलराज राजद्रोह के आरोप में निर्वासित। सूर्यशील की बेड़ियां उसे यहां आने से रोक रही थी। भीमादेव का हृदय आज भी उस दिन के लिए कांपता था। सबसे शक्तिशाली सेनापति आज मेरे साथ नहीं है। भीमादेव का आदेश। एक घातक बार के बाद भीमादेव लड़खड़ाए। 8 सेनापति उनकी ओर दौड़ पड़े। भीमा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी आवाज गूंजी, पर उसमें अब राजसी गर्व नहीं था, उसमें एक पिता का दर्द था। उन्होंने कहा, महल में जाओ। क्षण भर रुके,
रानी अवनी को और प्रजाजनों को काल गमन द्वार से भेजो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। अब से तुम सब सूर्यवंशी साम्राज्य की बेड़ियों से आजाद हो। उसी पल एक काला शैतानी खंजर भीमादेव के सीने को चीरता हुआ निकल गया। महाराज! सेनापति चीख उठे। रक्त बहने लगा, धरती लाल हो गई, पर भीमादेव फिर भी मुस्कुराए। मैं गिरूंगा पर सूर्यवंशी रक्त नहीं मिटेगा। जल्दी करो, कालगमन द्वार खुलने ही वाला है। रानी अवनी और एक माँ का निर्णय। कुछ समय पहले रानी अवनी ने राजगुरु अरबिंदो से कहा था, मेरे पुत्र को मूल राज को दे आओ। मुझे महाराज ने बताया था, अगर ऐसी स्थिति आए तो तुम यही निर्णय लेना। अरबिंदो कांप उठे। महारानी, मूल राज पर सूर्य शक्तिशील है, उसकी शक्तियां क्षीण हो चुकी है। रानी की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन स्वर अडिग रहा। वह सेनापति होने से पहले महाराज के सबसे अच्छे मित्र थे। उन्होंने अनगिनत युद्ध में महाराज की जान बचाई है। मैं जानती हूँ वह मेरी बेटी की रक्षा करेंगे। उन्होंने एक ऊर्जा संचित कमल पर अपने पुत्र को सुलाया, फिर अरबिंदो को ब्रह्ममणि सौंपी। वह मणि राजा भीमा ने अपनी आत्मा के अंश द्वारा पहले ही रानी को दे दी थी। मेरे बेटे का भाग्य अब उसके हाथों में है। विदाई। आठों सेनापति लौटे, थके हुए, लहूलुहान, आंखों में मृत्यु की छाया। महारानी, कालगमन द्वार खुल चुका है, उन्होंने डरते हुए कहा था। इस द्वार में हम दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे, पर वहां इस बच्चे की रक्षा कैसे करेंगे? तभी रानी अवनी उनके घावों को देखते हुए बोली, निश्चिंत हो जाओ, महाराज ने इसकी भी व्यवस्था पहले ही कर दी थी। रानी अवनी ने अपने पुत्र को देखा। उसकी छोटी सी किलकारी, उनकी उंगलियां कांप उठी। एक पल को लगा सब छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने कदम बढ़ा दिए, क्योंकि रानी रोती नहीं, बलिदान देती है। भीमादेव और अंतिम प्रकाश। भीमा अब अकेले थे। अनगिनत घाव, टूटती सांसें, पर आंखों में वही सूर्यवंशी तेज। उन्होंने देवशिल्प मणि उठाई। वह आखिरी बार चमकी। उस चमक के साथ सारी देव आत्माएं उसमें समा गई। प्रकाश की एक लहर उठी और दानव पिशाच दुष्ट आत्माएं राख बनकर उड़ गई। तभी ब्रह्म असुर राजा का काला प्रहार, पिशाच राजा का भाला भीमादेव को लगा। भीमादेव घुटनों पर गिरे। खून थूकते हुए उन्होंने एक अंतिम मंत्र कहा। काली अंधेरी सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। उन्होंने आंखें बंद की और मन में बस एक विचार, मेरे बेटे की किलकारी अब भी गूंज रही है। देव शिल्प मणि फट गई, दुश्मन धूल बन गए और उसी क्षण राजा भीमादेव की अंतिम सांस थम गई। उनका शरीर अब नहीं रहा, पर उनका बलिदान अमर हो चुका था। एक युग का अंत। उस रात एक राजा मरा, एक पिता अमर हुआ और एक योद्धाओं का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उस रात राजा भीमादेव का शरीर युद्ध भूमि पर गिरा, पर क्या उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया? क्योंकि देवशिल्प मणि के टूटने के बाद भी कुछ ऐसा था जो नष्ट नहीं हुआ। मूलराज कौन था? सच में एक निर्वासित सेनापति, या वह व्यक्ति जिसे इस दिन के लिए अंधकार से दूर रखा गया था? अगर वह अपराधी था तो राजा भीमादेव ने अपने पुत्र को उसके हाथों क्यों सौंपा? और रानी अवनी कालगमन द्वार से निकलने के बाद वह कहाँ गई? किस लोक में, किस समय में? क्या वह भी इस कहानी का एक अधूरा अध्याय बन चुकी है? एक युग समाप्त हो गया, पर क्या सच में यह अंत था, या यह सब
सिर्फ एक तैयारी थी, एक ऐसे नाम के लिए जो अभी बोला नहीं गया था, क्योंकि उस अंधकार में जहां युद्ध की राख ठंडी हो रही थी, वहीं कहीं एक भविष्य धीरे धीरे सांस ले रहा था। तो सवाल अब जीवित है, मूलराज कौन है? क्या भीमादेव सच में मरे हैं या उनका अंत केवल एक रूपांतर था? रानी अवनी अब कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कहानी यहीं समाप्त हो गई? इन सभी सवालों के लिए जवाब जानने के लिए बने रहें ब्रह्मा द न्यू डिस्ट्रॉयर। धन्यवाद।